एक मां कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है? एक मां अपने 4 कलेजे के टुकड़ों को कैसे मौत के घाट उतार सकती है? और मौत भी ऐसी कि जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है। हर कोई व्यक्ति ये सुनकर यही कह रहा है कि एक मां ने ऐसे कैसे कर दिया। एक मां ने अपने 4 मासूम बच्चों को, जिसमें से 3 बेटियां और 1 बेटा, सबसे बड़ी बेटी 8 साल की, बेटा 5 साल का, 3 साल की बेटी और एक 2 साल की बेटी, 4 बच्चों को एक लोहे के ड्रम में डाल दिया, जिस ड्रम में हम लोग अनाज और धान डालते हैं। उस कोठी के अंदर 4 बच्चों को डाला और उसके बाद उस कोठी का ढक्कन बंद कर दिया और चारों बच्चों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि उस बच्चे जो 4 थे, उस कोठी के अंदर चिल्लाए भी होंगे, रोए भी होंगे, लेकिन उसका ढक्कन बंद था तो उसकी आवाज तक बाहर नहीं आई। और इतना करने के बाद उस मां ने, उस निर्दयी मां ने अपने ही घर में बने छप्पर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर। हर किसी ने इस घटना को सुनने के बाद यही कहा है कि एक मां कैसे इतनी निर्दयी होगी कि अपने 4 मासूमों की हत्या करने के बाद खुद फांसी के फंदे पर लटक गई होगी। क्या उस मां की मजबूरी रही होगी कि मां ने इतना बड़ा कदम उठा दिया? इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब उन 4 मासूम बच्चों के सब उस कोठी में देखे तो उनके हाथ भी कांपने लगे। वो इस बात को लेकर सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो गया। कहीं ना कहीं उस मां की जरूर कोई मजबूरी रही होगी या कोई परेशानी रही होगी, तब इस मां ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इतना बड़ा कदम उठाया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई में मां ने इस बच्चों को इस प्रकार से मौत के घाट उतारने के बाद फांसी का फंदा लगाया है या फिर वजह कोई और रही होगी। यह घटना राजस्थान के बाड़मेर जिले की है। बाड़मेर जिले के मंडली थाना क्षेत्र के बनियावास गांव की 27 वर्षीय उर्मिला, जिसकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी, और उर्मिला ने अपने सबसे बड़ी बेटी 8 वर्षीय भावना, 5 वर्षीय बेटा विक्रम, 3 वर्षीय बेटी मनीषा और 2 वर्ष की मासूम बच्ची विमला को एक लोहे के जो ड्रम होता है, धान की अनाज की जो कोठी होती है, उसके अंदर बंद कर दिया, उसका ढक्कन बंद कर दिया। और जो उर्मिला है वो 5 माह की प्रेग्नेंट भी थी। उसका पति मजदूरी करता था, मजदूरी पर पति गया था, पीछे उसने ऐसा कदम उठाया है। शाम के समय उसके रिश्तेदारों ने, आसपास के लोगों ने उन बच्चों को, उसकी मां को खेलते नहीं देखा तो उनके घर गए, देखा तो उसकी मां उर्मिला फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और आसपास देखा तो एक कोठी के अंदर 4 मासूम बच्चों के सब पड़े थे। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और ऐसी बात भी सामने आई है कि यह पिछले कुछ वर्षों से अपने परिवार से अलग रहते हैं, इनका अलग घर बनाया हुआ है और पति और पत्नी के बीच कुछ अनबन भी हुई है, ऐसी बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने पांचों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं और मृतका के पियर पक्ष को सूचित कर दिया है और जैसी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस घटना के पर खड़ा होता है कि उन मासूमों ने क्या बिगाड़ा। उन मासूमों ने अब तक पूरी दुनिया, अपना घर परिवार देखा ही नहीं था कि उससे पहले उनकी हत्यारी मां ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया या फिर कोई और वजह जो भी है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं तमाम उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो आसपास के लोगों को क्यों समझाइश नहीं की जाती है। आखिर इस घटना को एक मर्ग रिपोर्ट बना करके या फिर मुकदमाबाजी करके उस घटना को भूल क्यों जाते हैं। आखिर उस घटना को लेकर अंतिम तह तक क्यों नहीं जाते हैं परिवार के लोग, समाज के लोग, पुलिस और प्रशासन। जब तक इस प्रकार की घटनाओं की तह तक नहीं जाएंगे, पूरी बात नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेगी। जरूरत है जब भी ऐसी कोई घटनाएं हो तब उस घटना के तह तक जाओ और उसमें जो भी परिणाम निकले उस परिणाम तक पहुंचो। संभवतः इस प्रकार के 1-2 जब मामले होंगे तब जाके लोगों में और विशेषकर महिलाओं में ये विश्वास होगा कि हमारे साथ गलत नहीं होगा और हमें इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि दुनिया का सबसे कायरता भरा कोई कदम है तो आत्महत्या करना है, क्योंकि आत्महत्या करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि उसकी क्रिटिसाइज होती है,
लोग ये कहते हैं कि ये कायर था या फिर ये खुद गलत था या गलत थी, इसलिए उसने इस प्रकार का कदम उठाया है। लेकिन अगर आपकी समस्या है, उसका डटकर आप सामना करोगे, तो किसी भी सूरत में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक इस वीडियो को शेयर करें और इस खबर को, इस घटना को सुनने के बाद आत्मचिंतन जरूर करें कि क्या हमें इस प्रकार की घटनाओं को होने के बाद महज एक खबर सुनकर बात को खत्म कर देना चाहिए, एक मुकदमा करके या कार्यवाही करके बात को खत्म कर देना चाहिए, या फिर व्यापक रूप से अपने स्तर पर इस प्रकार की घटनाओं की तह तक जाकर के ये बात सामने लानी होगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और किया है तो और कोई पुनरावृत्ति नहीं करें और कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो। इसलिए हम सब लोगों को कैसे समझाइश करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।